जोरदार जिंदा खुदा के लिए बनता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इबादत में कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, जिस तरह साउंड की थी, जनरेटर की थी, तो खुदा ने सारी चीज़ें मुहैया की। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो पुराने दौर के चरवाहे होते थे, पहले दौर के चरवाहे होते थे, पहले भेड़ें भी बहुत ज़्यादा होती थी, ज़्यादा लोगों का यही बिजनेस होता था, अपनी भेड़ें ली और कोई बिजनेस किया। अब तो बहुत से बिजनेस होते हैं, तो एक चरवाहा नहीं होता था, बहुत से चरवाहे होते थे, और सारे चरवाहे भेड़ों के पीछे नहीं होते थे। कुछ चरवाहे का काम होता सी कि वो लाके लभने होंगे सन जिन्हां दे विच हरियाली घास घाह वगैरह, ताकि अगले दिन उसी भेड़ां नूं उत्थे खड़ सकीए। हर चरवाहे की मुख्तलिफ ड्यूटी थी। इसी तरह आज भी यीशु मसीह की भेड़ों पे काम करने के लिए सिर्फ खुदा के पास्टर को खड़ा नहीं करता, बल्कि पास्टर के साथ बहुत से उसके हेल्पर होते हैं। जिस दिन भाई शबीर पहले दिन चर्च आए, तो मैंने अपने स्पिरिचुअल बेटे से कहा, गुफाम से मैंने कहा, खुदा ने बताया ये हमारा हेल्पर है। जोरदार तालियां। खुदा ने मुझे बोल के कहा कि ये हेल्पर है जो मैंने खड़ा किया, मैं इसे भी बढ़ाऊंगा, तुम्हें भी बढ़ाऊंगा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे पास जनरेटर भी है, जिसमें भाई शबीर और दूसरे भाई ने सब मिलकर, जैसा मैंने कहा, वो सारे चरवाहे मिलकर भेड़ों को चराते थे। इसी तरह आज भी हम सब मिलकर खुदा का काम करते हैं। वो एक नहीं, आप तो देखते हैं स्टेज पर देखते हैं मेडिकल होते हैं, ये अकेले मेरी दुआ की चलिए कि मैं ही दुआ करता हूँ, मेडिकल होते हैं। हर रोज हमारी टीम एक घंटा प्रे करती है। ये सब उनके वसीला से सब मिलकर करते हैं तो फिर होता है। आमीन। आए खुदा के कलाम के दस की तरफ बढ़े। आज बड़ी खास बात खुदा ने मेरे सामने रखी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, जो बात आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ये चर्चिस में बहुत ही कम शेयर की जाती है, अगर बहुत कम शेयर की जाती चर्चा मैं करने जा रहे हैं। और मुझे पिछले 3 दिन से खुदा इस बात का कह रहे हैं कि ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पिछले 3 दिन आपको खुदा आपको कह रहे हैं आज इस गल करेंगे कि साडी ब्लेसिंग है, साडे बदल ने सानू राइट जगह पे पहुंचा ली। कि जिला खाद होना चाहिए, बाइबल से देखा कैसा खाद होना चाहिए हमें राइट जगह पर ले जाने के लिए, हमारी बिग ब्लेसिंग के लिए, बड़ी ब्लेसिंग के लिए, खुदा के प्लान में रखने के लिए एक कैसा खाद होना चाहिए। खुदा ने मुझे बोल की क्या बताया शेयर करा कि जिला खाद, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भेड़ों में भेड़िए भी हैं, और जो भेड़ियों को नहीं पहचानते वो भेड़ों को खा जाएंगे, इसलिए पहचान होनी चाहिए। अक्सर में देखा है 2 नंबर चीज मेरा आसानी में जाती है, पर जिंदगी च दोबारा कटनी औखी हो जाती है। जिन्हों कटो तो घाटे च निकलती है, घाटा ही होएगा। असं 16,000 दाल लिया पिछले फ्राइडे से 6,000 घाटा खा लिया। साहब क्या करें, कितने का फोन लिया था, फोन कितने का था, घाटा 2,000। 2 नंबर चीज जो है आएगी तो आसानी से, आसानी ना कड़ी लाइफ जाएगी, पर जो जाएगी घाटा तो जरूर हुआ जाएगी। इसलिए भावे वो खादम होवे, भावे सौंड होवे, भावे मोबाइल होवे, घाटा होएगा। इसलिए जो लोग पहले से सोचते हैं, जो समझ रखते हैं, परख रखते हैं, उनका कभी नुकसान नहीं उठाया। बाइबल में कितने खुदा का जिक्र है, कितने खुदा का जिक्र, एक तहकीकी, बाकी दो होल, एक पेड़ एक रिश्ता।
पौलुस कहते हैं उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपने शर्म की बातों पर बाइबल एक पेट को खुदा के दी एक शैतान जरा अपने आप में इस जहान का खुदा के दे की खुदा। अब आपको पता होना चाहिए जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, क्या उसका खुदा पेट है या उसका हकीकी खुदा है, या इस जहान के खुदा को उसने अपना खुदा बना लिया है। क्योंकि जिन्हें ना मैं जुड़िया जिथे उन्हें जाने हैं मैं भी लोगे साथ। इसलिए मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि जिन्हें नाल मैं जुड़िया वा वो केंद्र है, और हर रोज हमें परखना चाहिए। क्योंकि बाइबल लिखा है हर रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहां आजमाओ परखो कि वो खुदा लो है नहीं या। और पौलुस शुरू करते हुए घर में कहता है शैतान अपने आप को नरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है ते खादमा का रूप अख्तियार करने लगा नो कितना कुछ टाइम लगता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या हम राइट जगह पर हैं, क्या उस खादम के साथ जुड़े हैं जो हकीकी खुदा के साथ जुड़ा है। अगर वो हकीकी खुदा के साथ नहीं जुड़ा तो तुसी भी खुदा के नाम नहीं जुड़े, क्योंकि तुसी ओदे विच होना पवेंदे हो, भावें वो हकीकी है ते भावें वो झूठा है। रब तुसी ओदे च वेख रहा है, देख तुसी रब नहीं देखना। कितने मेरी बात नहीं समझ, आप उसमें से खुदा को देखते हैं। आपका परखना आपका जानना बहुत जरूरी है। मैंने सीखा इस बात को 16 साल में। खुदा मुझे बोल के कहता है जान दे दे इन्हें क्या सीधे नक्शे कदम से चलो तेन सीने की किताबियां में डाली बगैर जान दिए आप बचा नहीं सकते जिनको बचाना चाहते हैं। और अगर ताजा लीडर ताजे ही जान देता कि प्यार नहीं देता तो समझो ताके बचन के चांस कौन है। मेरी बात मैं क्या बड़ा खास टॉपिक आज उदार मेरे सामने देखा। अगर वो जान देने तक का प्लान नहीं रखना आपके लिए तो आप कभी आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। आप आज लोग सुनो, आज लोग की बाइबलों का खादमों ज्यादा फॉलो कर देंगे। ये खादम में कहता तो फलां चर्च की जाना मैं नहीं जाना, मेरे पादरी ने डके आए 6 लाख के मेरे चर्च नहीं बढ़ना मुमकिन है डके आए पादरी ने। बाइबल की कहती है सारे में की करो माफ करो जितने दानो बाइबल ही मना कर दी किसी चर्च को भी खादम मना कर दे। मतलब इस खादमा को ज्यादा तो बाइबल को काट फॉलो कर दे। पौलुस को पता था इस बात का कि जो एक लीडर होता है, एक रहनुमा होता है, लोग उसे ज्यादा फॉलो कर रहे। इसलिए पौलुस ने पहले कह दिया कि मैं मसीह की मानद बना हूं, तुम मुझे फॉलो करो। मैंने कहा मैं मसीह की मानद बनया, तुसी मेरी मानद बनो, मुझे फॉलो करो, ऑटोमेटिकली मसीह पे चले जाओ। इसलिए एक लीडर का मसीह की मानद होना बहुत जरूरी है। अगर आप मसीह की जिंदगी से वाकिफ हैं, अगर आप मसीह को जानते हैं तो फिर आप एक लीडर को भी जान लेंगे। अगर आप मसीह को नहीं जानते तो किसी लीडर को भी कभी नहीं जान सकते। जिस लीडर को मसीह नजर ना आए वो लीडर रियल मैन ऑफ गॉड नहीं। ओ मैन ऑफ गॉड नहीं, तेरा कर्म आसमान की बादशाही से लेके जाएगा। अरे कहो पहले तुम मसीह की मानद बन, फिर तेरे फॉलो करांगे, फिर तेरे पीछे पीछे। ये नॉर्मल बात नहीं। सुनिए, जब आप लीडर सेलेक्ट करते हैं, खादम सेलेक्ट करते हैं, उसे जो टीम सेलेक्ट करना चाहते हो अपने लिए, यदि तुम पता हो भीड़ टूट जाएगी, पूरा पूरा दिल ना छोड़ दे। मैं अपनी वाइफ के नाल या किसी और का किसी और के नाल शॉपिंग करना जाना मैं नहीं जाता। ये मुझे पता है कि बंदा बड़ा टाइम वेस्ट करता है, मैं कभी ना शॉपिंग करता तो मुझे पता है। और मैं देखा है एक सूट लेने वाली बीबियां सुबह 8 बजे जाती हैं, रात 8 बजे जाती हैं। अगर आप एक सूट सेलेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो सुनो, एक खादम सेलेक्ट करने के लिए मेहनत करनी है, जिन्हें तारू आसमान की बादशाही से लेके जाना है, जिन्हें तारू यीशु नाम बुलाना है, उसे सेलेक्ट करने के लिए मैं अक्सर जो मुझसे मिलते हैं उनको कहता हूं मैं आपको जितनी बार मिलूं मुझे परखो, मुझे जानो, देखो। बंदे का बदल लग गया पता नहीं लगता। मैं उन्होंने देखा है कि 20-20 कहने दो आकर मेरे बाद पता लगता है
माइंड नहीं करना, सीरियसली नहीं करना, मैं देखिए अपनी लाइफ चैन निकालता। इसलिए हर रोज बैठना बहुत जरूरी है, हर रोज जागना बहुत जरूरी है। सारे चर्च एक पास्टर आया, बड़ी कहती मैं करवट लो आया कलाम सुना रहा है, कलाम की जेब च नसवारे इतनी तलाशी है, मैं कहूँ खुदा मैं कितनी तलाशी है, कलाम की कितनी तलाशी है। उनका सामने तो गले लाके ला कर उन्होंने कि लाओ ने सूट पहन मैं गले लाया कल चली जेब के डी चीज नसवार दी पेटी पूरी मुझे बड़ा आता गुस्सा है। मैं क्या तुम्हें गाल दस अने जी मैं कि तू माँ बाप छड़ते थे नसवार तेन माँ बाप तो भी दे माँ बाप बहन भरा तो अपना मसब छड़ दिया पर नसवार के है नहीं मेरे को छुट्टी। मैं कहा इतना फिर चर्च नहीं आया वो तो उन्होंने तो नसवार छाड़ लिया तकरीबन 7-8 साल हो गए अभी तक चर्च नहीं आया तो उन्होंने नहीं छड़ी। आपका जानना जरूरी है क्यों कैसा है। अगर कोई आपका लीडर है जिसे आप अपना कानून मांगते हैं, अगर वो ताजी तकलीफ से ताजे नाल खड़ा रहेगा तो वो लीडर नहीं ताजे लिए वो लीडर नहीं तेरा खुदा ने भेजा है। क्योंकि लीडर की पहचान है कि वो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ होता है। जब आप पर कोई हलाकत आती है तो वो आपके साथ नजर आता है, जब आप पर गुर्बत आती है तो वो आपके साथ नजर आता है। मूसा एक लीडर बना, सुनो हर घर च खुदा दा फरमाबरदार, हर घर च जो खुदा कहता है ठीक है जी जी जी, पर जिथे गल भेड़ा दी आ गई कलीसिया दी आ गई इन्हां नूं मारना मैंने कहा मनु भी नाल ही मार दे, मेरा नाम ही किताबे हयात चो कट दे। क्योंकि किताबे हयात चो ना कटिया जाना मरण दे बराबर है। बल्कि मान लिखा जिदा ना किताबे हयात च ना मेरा अग दी झील च सोचो किंज दी सजा कलीसिया ने लैन लिया है। एक लीडर अपनी भेड़ा ने किंज दी सजा नहीं सेट करने का मतलब मेरा भी नाम किताबे हयात चो कट दे, क्योंकि मैं इन्हां नूं तेरे कोल पहुंचाण तक आया, जे इन्हां नहीं पहुंचना तो मेरे पहुंचण दा भी कोई फायदा नहीं। मैनूं मार पर अज का कालम क्या है मेरा नाम किताबे हयात चो कट दे तो कहता है बच्चे लिखिया करो तुसीं मैनूं हां लिखिया किथे सी, क्योंकि नाम ते करतूतां नाल लिखिया जाना ना कम्मां दे नाल। मुझे एक लोग गाल में कहो यार फलां फैमिली बड़ी खुश है तो मैं कहा तू तेल ले आया कर वाले घर नहीं बात साहब समझिए ना करो। मैं कहता समझ गया जिन्हें एक बार हरियाणा देना दोबारा उधर जाने करो तुसी जिन्ना भी मर्जी प्यार करो जो पैसे नहीं ना दे सकते फैमिली बड़ी दुखी दी तुसी बोलो ना मनी बोल बहो ना सौ क्या ने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ जान लगे हजार दे तो मैं बहुत ब्लेसफुल फैमिली है गल तो तेरी सुनी बड़ी ब्लेसफुल गल होगी हजार दे ना ब्लेसफुल होगी कितनी बात आपको बैठना होगा समझना होगा इन बातों को। और अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ सिर्फ चलिए दे नहीं आता है तो रियल मैन ऑफ गॉड है कितनी बात है। Before state पर यीशु भी है अदनान अभी अरुण नहीं आते इस बात को बहुत से समझिएगा। अभी मेरी 4 बेड़े हैं पादी नहीं जोड़ के नहीं बनाने पादी नहीं इसी को बोल जाओ क्योंकि पादी नहीं जोड़ के बनाने ऐसे नहीं है। जी अब ये मेरी 4 बेड़े हैं तो सब्र करें कि ये मेरी 4 बेड़े हैं जिनको मैं चराने के लिए लेकर आया और मुझे इन पर मेरे बाढ़ ठहराया गया। अब हुआ क्या कि जब मैं इन भेड़ों को चरा रहा था तो एक भेड़ की टांग टूट गई, एक भेड़ की टांग टूट गई। अब मैं क्या करूं, मुझे की करना चाहिए इन 3 भेड़ों को ले लो क्या 3 भेड़ों को ले जाओ छोड़ दूं से क्या करना है मुझे। अब मुझे करना क्या है, मुझे पता है कि ये मेरी भेड़ मुझे पता है कि ये मेरी भेड़ चल नहीं सकती है, मेरी भेड़ चल। अब मुझे करना क्या, इसे मेरे सहारे की जरूरत है। मुझे इस भेड़ को अगर मैं उठा नहीं सकता तो मैं इन्हें छाड़ भी नहीं सकता।
ग्रुप है मेरे साथ, आए आप भी हैं। अब मुझे पता है जो उठा सकते हैं मैं उनको बुलाऊंगा कि मेरी भेड़ को मेरे साथ उठाओ, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। सुनिए इसे नहीं, अब क्या है सुनिए, मान लीजिए कि मेरी कलीसिया में गरीब हैं, मैं भी एक पास्टर गरीब हूं, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरों को उनकी हेल्प के लिए खड़ा कर सकता हूं। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई नवी बात नहीं। मुकद्दस पौलुस सुलेजी करता सी, मेरी कलीसिया च देता सी ते मेरी कलीसिया को। मगर आज होता क्या है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਆ, ਚਰਵਾਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਖੁਦਾਨੇ ਰੱਖੇ ਲੌਸਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੀ ਇੰਜੀਆਂ ਲੌਸਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जो आपके मुश्किल वक्त में छोड़ दे वो चरवाहा नहीं जिसे खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है, वो मर जाता अपनी भेड़ों के लिए लेकिन उसे छोड़ता नहीं। लेकिन जो मजदूर है चरवाहा नहीं, मैंने कहा मजदूर है चरवाहा नहीं, वो क्या करता है जस्ट पैसा, बस पैसा पैसा ही सब। सुनो, बहुत सी बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता और बहुत सी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसलिए कि खुदा का पाक मुझे कहता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। खुदा मुझे कहता है पिछले दिनों में जब ये सारी चीजें बन रही थी तो भाई गलफा में मैंने कहा खुदा ने मुझे कहा 50%, 100 में से 50 मैं खुदा को देता हूं। एक जगह पे हम गए, मुझे 40,000 उन्होंने हदिया दिया, 2 जगहों पे गए 40,000 हदिया हुआ, उसमें से 20,000 जो था वो खुदा का हो गया क्योंकि 50% रहेगी, 20 मेरे को रह गया। मैं कहा आया जो तो सामान लेंगे पता नहीं क्या पहले अपना 20 लाख मेरे बेटे ने मुझे कहा वो कुछ अपने को रखो, कुछ को रखो तब जरूर पे दी। मैं तो खुदा मुझे कह रहे पहले अपना 20 लाख। और सुनो आज तक आज के दिन तक जुमे तक पता नहीं एक पैसा तो बोलते हैं, एक पैसा भी दूं। मुझे पता है कि ये मेरी भेड़ों की बढ़ोतरी के लिए है, मेरी भेड़ें कमजोर ना हो इसलिए खुदा मुझे कहता है दिफा में ना 2 दिन रहे तीन टाइम सुनते हैं 2 रात बाद उसमें ना रहे 2 घंटे एक रात मैं 11 बजे चर्च में आऊं। अब मेरी भेड़ों कैसे ताकतवर होगी, जिस तरह दूसरी भेड़ों को घास की जरूरत है, अच्छे चारे की जरूरत है, मेरी भेड़ों को मेरी दुआओं की जरूरत है, मेरी प्रैक्टिकल मेरी सच्चाई की जरूरत है, मेरी ईमानदारी की जरूरत है। अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरी भेड़ ब्लेस होगी, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी भेड़ ब्लेस होगी, अगर मेरी जिंदगी दुआएं हैं तो मेरी भेड़ ब्लेस होगी। पर मैं अगर आप ही रात में सुता रहना कुंडी मार के तो कहना कलीसिया वक्ती नहीं, जो तेरी नींद वक्ती जान रही है तो कलीसिया कितनी बदले, कलीसिया कदों बदलेगी जो तारी नींदर कटेगी वो तो कलीसिया। जब मैं अपनी सेहत का ख्याल रखागा मेरी कलीसिया को जरूरत है। क्योंकि मेरी कलीसिया का कनेक्शन मेरे साथ है, मेरी कलीसिया मेरे साथ जुड़ी हुई है, उसी खुदा ने जोड़ा है, जो मुझ में है वो उनमें कन्वर्ट होता है, वही उसी को वो रिसीव करते हैं, चाहे वो सच्चाई है, चाहे वो झूठे, चाहे वो मसाए, चाहे वो तबियत बरकता है, मेरे विचों वो भी बनो। जो ट्रांसफार्मर बदलाए असि तारा या घरानियां लैटा नहीं सही कराते, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर उठा रहे हैं क्योंकि सारे को कौन चला रहा है। मेरी बात सुनिए, पर जिस लीडर को
फिक्र नहीं कि मेरी कलीसिया में, जिन लोगों को इस बात की फिक्र नहीं, जिन पास्टर्स को, जिनके बालों को इस बात की फिक्र नहीं कि मेरी कलीसिया में बेटियां बांझ है, मेरी कलीसिया में लोग गरीब है, मेरी कलीसिया में लोगों के पास अपने घर नहीं, वरना आपको सुताने का है, उन्होंने साफ देना पड़ेगा इस गाल में। कितने भी बात है, उन्हें साफ देना पड़ेगा इस गाल में। सुनो, एक खादम को पता होना चाहिए कि मेरी के कलीसिया में किसका चंद रोटी बनी है या नहीं। कितने भी बात है, गलियां के खात्मा में भी देखे, मैं खात्मा की मुखालफत नहीं कर गया, मैं सिर्फ तरस बहार ले आऊं, तन पर करूं। मुझे एक भाई ने बताया, उसने मुझे अपने घर में बुलाया, मेरे पास में गाड़ी है, मैं गाड़ी पे गया, किसी तरह का कोई बोझ उस पर नहीं डाला। उसे कहा मैं बड़ा हैरान हूं, मैंने एक पास्टर को बुलाया था, उसकी अपनी गाड़ी थी, उन्होंने कहा पहले तो 6,000 रुपया पेट्रोल का लांगा तेरे को, शायद तो तारे बैठे जो किसी का इतफाक होया गड्डी वाले पास भी बुलाना, पहले डिमांड इतने पैसे कितने मेरे कर दिए। अब मुझे जो गाड़ी दी है, अच्छा एक चरवाहे को जी दातरी दी जाती है, वो उन्हें नहीं दी जाती है, बात नहीं दी जाती है, कितने ली बोलो बोलो के बोलो बोलो मुझे नहीं दी जाती, कितना दी जाती है, पेडाली दी जाती है। तो जब पेडाली को मैं पैसे दोगे तो फिर देना पड़ा कितने जाती है। अब एक खादम के पास जितनी चीजें हैं वो कलीसिया के लिए है, वो भेड़ों के लिए है। अगर मेरे पास गाड़ी है तो वो भेड़ों के लिए खुदा ने मुझे दी। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मेहनत करता था, फैक्ट्रीज में काम करता था या मुख्तलिफ किस्म की मेहनतें करता था, तो उस वक्त मुझे गाड़ी नहीं मिली। जब मैं बिल्कुल फ्री हो गया और यीशु के साथ जुड़ गया एक चरवाहा बनने के लिए, उस वक्त मुझे गाड़ी मिली। फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे गड्डी मिली क्यों। जब मैं बड़ी मेहनत कर रहा था वो तो मेरे को गड्डी आई नहीं, पर जब मैं एक बेटा था चरवाहा कर रहा तो मेरे को गड्डी आ गई। इसका मतलब कि खुदा ने गड्डी मेरे लिए नहीं, पेडाली दी। जो वो किसी सेली रखता है उन्होंने गदा गाड़ी पौधे जिन कहने वो बना के देता है, या ट्राली का तो देता है, उसे घर के बच्चों के झूले आस्ते देता है, तो भाई शबीर उसे बच्चों के झूले आस्ते देता है, काले आस्ते देता है पेडाली, ताकि तुम टाइम के बाद इतना भी खराब नहीं हो जाए। सुनिए, हमें ये चीजें इसलिए नहीं कि जब भी हमारे भेद कलीसिया में से कोई हमें बुलाए फौरन उनके पास चले जाएं, फौरन तो जो खुदा की मर्जी, जो खुदा के उन्हें एक राइमेंट के काले तकरीबन मैक्सिमम कुछ नहीं थे। मेरा पेट्रोल का रेट चल रहा है 1500 पेट्रोल, थोड़ा कुछ राइमेंट जाओ ना 1500 पेट्रोल आ जाता है, तो राइमेंट लाहौर तो बहुत देर है। मुझे एक बेटी ने कॉल की और शहीद सिटी हॉस्पिटल में कॉल कर दी है, उन्होंने कॉल की थी, पर सब बड़ा दिल करता तुसी साढ़े घर आओ, पर एवं किसी तरह खर्चा फोन नहीं कर सकते। मैं खर्चा फोन नहीं कर सकती, मैं की मतलब इतना गड्डी का भी खर्चा है ना, मेरा कोई माइंड नहीं सी उत्थे जाता पहले, पर जो लड़की ने दसिया कि डरने ताड़ी गड्डी का भी खर्चा तुहानू देना पड़ेगा, इसलिए तुहानू देना नहीं। मैं क्या तुसी फोन बंद करो, मैं हुणे इत्थों निकलण दी तैयारी कर ली। मैं उत्थे गया, उन्होंने जिवें तक भी कोई उन्होंने खाना बनाया, कौन लगे उसके पैसे लेके आए। मैं क्या नेक्स्ट जदों मैनू बुलाना है जेब चों गल कढ के बुलाना है कि पेट्रोल नहीं लेगा, क्योंकि गड्डी काटी है। अब आप सबर करें, आपकी 10 पेड़े हैं, शबीर माइक भाई शबीर को दी, भाई शबीर को माइक दी। बहुत सी समझिएगा, जानना बहुत जरूरी है। हम मिश्रा में जब पे छाड़ दो ना, जब पे लेना ना, जब पे भी बताने के हम जोर में है, यसू जब मारो, हम मिश्रा में जब पे छड़ो है, पानिया का खौफ करो, खुदा का खौफ रखो है। अच्छा, आपके पास आप समझ गए, आपके पास 10 भेड़े हैं, आपने भेड़ गलीब से कहा कि भाई मेरी भेड़ों की केयर करो, संभालो इनको, तुसी देख के करोगे, 10 दिन बाद
बाद आते हो ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਪਰ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ मोटे हो गए ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ कमजोर हो गया है अब आपका रिएक्शन क्या होगा आप क्या कहेंगे एक नजर ਤੁਹਾਡੀ कलीम साहब वाले तो दूसरी भेड़ा वाले सबसे पहले कलीम को डांटूंगा कि मेरी भेड़ों को क्यों नहीं तूने अच्छे तरीके से पाला जबकि मैंने तुझे इसकी मेहनत मजदूरी के लिए रखा हुआ है बिल्कुल सही कहा क्योंकि अपनी भेड़ों के लिए रखा चला है और आज तक मैं हैरान चरवाहे की वेस्ट 50-50 हो जान दी ते भेजा भेड़ा की 20-20 चरवाहे बेचारों बेल्ट भी नजर नहीं आते जिधरों ध्यान आवा वो टेढ़ी नजर आता है मैं सॉरी 1 मिनट सिर्फ चाहूँगा कि मैंने भी इसी तरह पास्टर साहब को अपने घर में बुलाया तो पास्टर साहब ने मुझसे कहा कि जी ठीक है मैं आऊँगा हम लोग वेट करते रहे जब पास्टर साहब हमारे घर में आए तो मैंने जो मेरे घर में लड़का काम करता था मैंने उसको बोला और छोटे भाई के बोला बड़े भाई के बेटे को बोला जाओ पास्टर साहब को ले जाओ तो जब गली में आ रहे थे उनके पास इतने शापर थे कि मैं और मेरी मिसिस देख के हैरान रहेंगे कि ये पहला पादरी साहब है जो लोगों के घर में इतना फ्रूट लेके आ रहा है और मेरे घर में बिलीव करें कि मैं बाइक से आता हूँ छुट्टी से उससे पहले मेरी मिसिस अक्सर कहती है जब उनको बोलूँ ना वो कहेंगे ना पैसे और भेज देते मैं क्यों इतना खर्चा था इतना जी आज तो 10 पादरी तो आ जाए थे 4 पादरी तो हर इतवार को आ जाते हैं तो कभी उनको 100 रुपया दे देना घर में खुले पैसे ना हो तो नाराज होकर अगली दफा वो दुआ करने नहीं आते बिलीव करें मैं चर्च पे बैठ के बात करता हूँ तो जब पास साहब वापस आए तो मेरी बेटी को पैसे दे के आए वापस हालांकि खुदा का शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं ऐसा खादम कभी नहीं देखा कि जो इतने ज्यादा फ्रूट्स और हर वक्त मेरी बेटी को पैसे नहीं दे खुदा को और से माना माना सुनिए मैं आज आपको बताने ये चाहता हूँ खुदा ने मेरे सामने ये बात रखी कि मैं आपको बताऊं आपसे बात करूं ताकि आपको पहचान हो कि मैं जिसके साथ चल रहा हूं क्या वो हकीकी खादम है क्या वो मुझे खुदा के पास लेकर जाएगा अगर मनु इस्लामाबाद में रात नहीं पता तो मैं किन्हीं लोगों को कह सकता आओ तो इस्लामाबाद लेके चलिए मेरी गल सुन ले ये मैं नाल टकराऊंगा दो ही सही लोग आगे ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ इस्लामाबाद ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ है जी इसलिए 34 बात उसकी पहले आयत में पढ़ा लगा हूं और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर इनसे कह के खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराए सुनाओ क्या अफसोस इस्राएल के चरवाहे ने ये अपना ही पेट है मुझे खुदा ने बहुत कर कहा सुनो मैं बाबरी सिर्फ नहीं कर लिया तब सिर्फ पहचान करा लिया मनु पता होता है कि नु कितनी चीज की जरूरत है पर इससे जो कभी किसी को भी पता है तक कि मेरे घर कितनी दफा खाना बन रहा है या नहीं मतलब कितनी दफा सबको पैसा नहीं कल कुछ लोग आ रहे थे फुल नाइट ब्रेक लिए जो मैं अपनी अम्मी अपने बोल रहा उन्होंने पता सारे उन्होंने मैं बच्चा होना था उन्होंने पालिया उन्होंने पता लगा तो किसी को पता लगा ये ना पता लगा उन्होंने पता लगा था और मैं देख रहा था कि जिन्हें उन्होंने मेरे तरस आ रहा है कि पता सब कुछ लाई जा रहा है तो कुछ नहीं मेरी का जी आई कैसी है तू बताइए मतलब नो टेंशन नहीं माए कोई ना समझे बात समझ रही मानते कि वो 200 रुपया लेके पूरा नहीं जी आ रहे और जब मैं 100 जाएगी कि नहीं 100 मेरे को रहेंगे और जब सीधे उड़ के भी आएगी फिर मेरे मैं नो टेंशन नहीं लेती सुनिए एक जो रियल चरवाहा है रियल मैन ऑफ गॉड है वो हर रोज अपनी भेड़ों की तकलीफ आप लेता है वो लड़ता है उन चीजों से जो
मुतल्लक ही, इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा हूं। मूसा मेरे पूरे घराने में हलीम है, पर वो दाऊद को कहता है, जस दाऊद को, कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है। ऐ गल सिर्फ दाऊद के मुतल्लक ही क्यों? खुदा ने दाऊद को गल की जो कलीसिया ली जान देने का प्लान, दुनिया ने जान देने का प्लान खुदा ने बनाया, उंज ही दाऊद अपनी भेड़ां ने अपनी जान दाऊद के नाम के शेर के नाल लड़ गया है, रिच के नाल लड़ गया है। किनके लिए? अपनी भेड़ों के लिए। आज भी कैंसर ना, जादू ना, जादूगरा ना, बीमारियां ना, लड़ना किन्ना दा काम है? रात को किन्ना दा काम है? बड़े गाना भी पंजी वाले दिन नजर आउण है। बोलो 26 वाला दिन पता नहीं, जादू वाला दिन 10 सारी खाल गया हो जाता है। माइंड है ऐसे दायरे में बोल के क्या करना ये भी गलत करता है। सी आगे कह रही है किला किला करता है कैसे खालू हैं वो, कैसे लिए तो रियल महंगा बॉडी उनके मतलब खुदा क्या कहता है क्या तिरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराए, तुम चिकनाई करते हो, उन्हें पहनते हो, जो फरबा है उनको ज़बह करते हो, लेकिन गला नहीं चराते। मेरी वाइफ ने जो ताया पुणे और 10 दिन के साढ़े घर के पास्टर आया, कितने साढ़े घर जो पास्टर आया, उन्हें कहा भी सारे रोजे रख लो। अंदर में क्या बात है, आज जाएगा असल बात में, सारे रोजे रखो। मेरे लिए जरा मुर्गी बनाओ, उनको बड़े लगी। कहते हैं फिर दोबारा आया, सारे को सब्जी थोड़ा नमक ज्यादा लगा के गवांडियां लगा के पानी में इतनी सब्जी खवा के बड़े बुजुर्ग पास्टर है, पास्टर रियासत, एक बार मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा मैं एक घर में गया और उन्होंने चाय दी थी, चाय चीनी वाली थी, मैं चुप करके पी गया। बाद में कहा भाई साहब तुम दसिया नहीं, क्या दसना सारा काम नहीं हो। सुनिए जो कुछ दे लिखा है ईश्वर करके खाए। मैं कहा मैं मुझसे ओ मैं फलां घर गया ਉਹਨਾਂ से मैं ऐसा दिता, मैं चुप कर रहा अपने तेरे घर में इंदर में मंगा अरे क्या मोटे वाले जानवर सिवा करके खाते हो, पर भेड़ा खादम अपने कलीसिया भी रोजे रखन फिर पादरी बन तो महीना बाद भेजे तो जरूर आवे, ऐ भी आवे इतने कभी भेड़ ना आवे, कभी ना आवे। आपको पहचान होनी चाहिए। पर मैंने एक गाल माहौल देखी, किसी भी घर च जाकर देख लो, किसी भी घर च आर्टिफिशियल चीज़ां ज़्यादा नजर आएंगी और जेन्युइन घट, रियल गुलाब रियल कली के फूल का घट नजर आएंगे। आर्टिफिशियल इंसानी फितरत बन गई, शैतान ने बना छड़ी तो आर्टिफिशियल चीज़ां ज़्यादा पसंद करता है, उन्होंने ज़्यादा तरजीह देता है। खादमा च भी इंजी हो जाए कि आर्टिफिशियल खादमा और खादम चंगा जरा मैं कहना हो क्या बात है, कोई गल नहीं, खुदा ने बड़ी बरकत दी, शराब बेचना की कामी है, तेरा भैड़ा करना है, मेहनत करना है। पर जिन्हें कह देना वो गलत करना है, बंदा नहीं थी बिल्कुल गलत बंदा, बेकपे को घर ना दे। सुनिए लिखा तुमने कमजोरों को दवा नहीं, बीमारों को शिफा नहीं दी। शिफा देना किसका काम है? पर यीशु के खादम कहने है तुमने कमजोरों को दवा नहीं और बीमारों को शिफा। खुदा खादम को कह रहे कि तुसी शिफा नहीं दी, क्यों? बुजुर्ग यिर्मयाह कहता है काश कि मेरा सिर चश्मा होगा और मैं अपनी कौम के लिए होता रहता हर वक्त। बुजुर्ग याकूब कहते हैं कि अगर कोई तेरा भाई या बहन भूखे हैं तेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई दुआ कीजिए मेरे घर में आता नहीं है, दुआ कीजिए मैंने बिल देना है, परसों दुआ करो 4000 रुपये ला गया तो भाई साहब की जेब से 50,000 रुपये कहता जा खुदा देगा तो तेरे 50 किने खाना, तेरे कल्ले ही तेरे खुदा ने 50 दिता कि खल्ले ही किताब मार वो 50 जब तेरी जेब से गया कादे नहीं दिता किताब। सुनिए एक बात, एक लड़की की शादी थी और अमेरिका की गल, वो काफी रोजे रख रही थी पूरी फैमिली के, खुदा
मांगे तू ही अपने पैसे मुहैया कर। और उस शादी में मैं भी इनवाइट था, मुझे भी उन्होंने बुलाया था और इत्तेफाकन मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था, कपड़े के भी कोई पैसे था मेरे को। मैं उसको पहले नारोवाल विजिट पे गया शादी, मगर आज मेहंदी है, एक दिन पहले मैं नारोवाल गया, तो 50,000 रुपया मैंने दिया। ओ मैं क्या बात है, मैं क्या बोल और राय ब्लू कलर बड़ा चलिया से पैंट कोट का और वाली मेरा एग्रीमेंट नहीं से काफी पुराने गाने मैं चला रहा एग्रीमेंट नहीं सी था कि मैं सूट अपने आप कपड़े नहीं खरीदा वो तो बाद में एग्रीमेंट है। मैं अपनी वाइफ को क्या मैं क्या एक पैंट कोट लेके तुसी भी जिनी शॉपिंग करनी करो कोट लेके आ बड़ी मेरी ख्वाहिश है मेरा दिल जरा कलर मेरा पैंट कोट मांगो तो उसको पहले खिदमत का काम कर ली। मैं कपड़े नहीं सा खरीदा लंडे च लैके होगा मैं 10 रुपए के पेंटा पा के प्रोग्राम करता है ये मैं पैसे अपने कपड़े के ला रहे वो मैं टेलिसिया दिलावा और गुलाल का दिलावा। मैं पैंट कोट लेके आया पैंट पाई क्या पाते कोट पाया कोट छोटा मैं दोबारा गया अगर कोट छोटा मैं कोई टेंशन उन्हें कोट नहीं था वही पैंट जी पहले भी दोबारा कोई वो छोटी पैंट ले गया फिर कोट छोटा दुकान रख लिया उन्हें ये पैसे भर जाए कभी कभी पैंट कोट की कभी कभी कोट छोटा। मेरी वाइफ ही मैं परेशान मैं क्या हो की गया है ये चीज का पूरी दी है जो तो एक पूरी दी दूसरी छोटी हो जिन्हें दुआ की थी रानी का बंदे ने पुत्रा ने सारे पैसे बेच रखे एक तरीका गिरा उस तो 50,000 को पहले मेरे को सिर्फ 600 रुपया सी और मैं इस चेक की भेज दिया पैसे मेरे ने मैं शर्ट लेनी 600 रुपए की रानी का पैसे पूरे मार और ये 600 पूरा कौन सी वो भी होती 550 पूरा का काम है रानी का तो इतनी देखो फैमिली पे कर रही है कि खिलाफ पैसे बढ़िए करेगा मैं तेरे लिए नहीं देते और ना नहीं देते मैं 50 मन दे गया यार चलो मैं 50,000 रुपया मन दे गया यार आप क्या 600 ऐसे की शर्ट ला दिया सारा ब्याह होगी वीडियो ने उधर भी उन्होंने बात देता है सुनिए और मैंने इस बात को सीखा कि जो पैसे आपके पास आते वो सिर्फ आपके नहीं होते वो सिर्फ ताकि नहीं होते वो जिकदादा प्लान का है। भाई शबीर ने मेरे 50,000 रुपया दिया और मैं मंडी भावल गया वहां पर जब मैं गया मेरे पास तो 300-400 रुपया था उन्होंने मुझे 27,000 रुपया दिया। मैं कहता चलो ठीक है कुछ मेरी मीटिंग आ रही है जुमे आऊंगा ठीक हो गया ठीक है हो गया तू शबीर को लेने नहीं 20,000 को शबीर को ले जाके मछली रहती मैं वहां 20,000 रुपये शबीर को दिया और आज के दिन तक पिछले से लेकर आज के दिन तक का जितने मेरे पास पैसे आते हैं सारे लगा फिर देखिए मेरी कलीसिया क्यों बनी। अब हैरान जिन लोगों इस बात को नहीं समझते जो रहनुमा जो लीडर इस बात को नहीं समझते जो लीडर इस बात को नहीं समझते कलीसिया किवें बनेगी ताड़े पैसे लाना सुनो 12 लोगों ने वर्ल्ड ते मुसीबत फैलाई पर बाइबल पढ़ के देखो लोग की घर ते जायदाद बेच के उन्होंने दे दिया और लिखा हर एक की जरूरत के मुताबिक उन्होंने तकसीम कर देंगे हमारी बाबा जब लॉकडाउन के दौरान हमारी पूरी टीम ने फैसला किया कि हम जो अपना चैनल चलाने लगे अब ये चैनल का प्लान भी मिस करते हैं ये सारे पैसे गरीबों में बांटेंगे। तो एक एल्डर के पास मुझे भेजा मैं नाम नहीं लूंगा एक एल्डर के पास खुदा मुझे भेजा एक एल्डर की फैमिली में कि जाओ वो लोग रो रहे हैं भूख की वजह से उनके कार का राशन लाएंगे जो उन्होंने कार गया डबल स्टोरी सी कोई गल नहीं डबल स्टोरी सी पहले पास अपने घर में एल्डर साहब को देखो ये खर्च पानी आ गया मैंने कहा खाने की भी पता सी आज मेरी कार पी है मैं क्या जीता मैं खाना होने मदद से सुनिए जब मैं उनके घर में गया तो उसने मुझे एक बात बताई मैंने कहा पास्टर की बीवी भी आई थी उन्हें कहा शाम को एल्डर साहब कोई टेंशन नहीं 3-4 मन आटा पे 3.5-4 मन 3-4 महीने सोखे ना मिले कहता साढ़े बच्चे भूखे रहते हैं। क्या ऐसा बंदा कह सकता है कि मैं खुदा का खादिम हूं मैं खादिमों की मुखालफत नहीं कर रहा मैं खादिमों के खिलाफ नहीं बोल रहा उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं उन लोगों के खिलाफ खुदा ने मुझे बोलने का कहा जो लोग खुदा के खादिम नहीं और दावा करते हैं कि खुदा का खादिम है जो भेड़ों से प्यार नहीं करते अपने आप से अपने बच्चों से प्यार करते हैं उनकी पहचान के लिए खुदा ने मुझसे कहा था आपसे बोलो सुनो
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਰੀਅਲ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਜਨਰਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ अल्लाह को जनरल सारे को गाय सी मैं किसी ने ना मेरे वाले साहब पूछ रही बार बोला क्या मेरे को पट्टी मेरी गाँ पूछते पट्टी नहीं मैं मेरी फार्मर ने अपने खेत में उसे पीछे कुछ दिन बाद में क्या मेरी वाइफ साढ़े उधर की आगे की जगह करूँगा उसका क्या सानू एंड लगाओ हो जाता है कि सारा फैमिली मेंबर है सारा बड़ा प्यार है सानू की बड़ी मैं बार बार फोन कर रहा यार को अच्छा चारा पाना है भुख नींद हो जी सही सामने कुछ दिन बाद उसे गया कि गाय वेख के मुझे पढ़ा नट दी मैं गया पता लगा के वही आ गया मैं को खा मारता सी और मैं साहब आया क्या गां इतनी ईजी ना वो सियानी है और समझ नहीं गया वो बंदा जरा मुझे खा मारता है सुनिए भूख से पैसों की नहीं अगर आपके पास बरकत नहीं आप गुलाबी प्लान में नहीं तो आप भूखे हैं आपके अंदर मसाले आपको जरूरत है कोई ऐसा हो जो आपको मसा से शेर कर दे जो आपको बरकतों से शेर कर दे एंजला चरवाहा और आज चरवाहे ने वहां कदों पे एचपी साहब कदों बार आ रहे कह रहे तानु मिलन ते बड़ा दिल कर उनको मिलन ते क्यों दिल कर बाकी दिनों करो मारे दिन अनंत बाकी दिन की आंदे बाकी हम भी रहते क्यों कर करता सुनो ये तुसी ईद मुंह वेले हो ये मेरा पॉइंट है जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ ना समझे वो रियल मेरा पॉइंट नहीं हो सकता तो जैमन खादम नहीं हो सकता मैं तुमसे दसना चाह रहा हूं एंड लॉकडाउन के दौरान तो सारे को पता मेरे घर आटे के स्टॉक चीनी के तोड़े बच्चे अपने हथा के नाल भिक्षा ला कर अपने स्टॉक पड़े हुए सन मुझे पता है कि मेरी ईमानदारी आपको भराएगी ऐसे एक थोड़ा चावल का लिया आज मेरा मेरे तो फ्राइडे को खाने हो रात मेरी बेटी होने से थोड़ी चावल खाते से बना मेरी वाइफ का अंदर आती है एक दाना में खाना है साढ़े एवक्लेसिया के लिए इसलिए बेटा साढ़े ही है तो सर दिखाना मेरी ईमानदारी आपको भराएगी पर अगर मैं ईमानदार नहीं सुनो महाराष्ट्र को लोग खाने हैं ये तो लोगों की नजर से ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की नजर से ईमानदार हो या ना हो खुदा की नजर से बड़ा ईमानदार होना बहुत जरूरी है जिस तरह लोगों की आदत है आर्टिफिशियल चीजों को पसंद करते हैं आज लोग का आदत बता रही है आर्टिफिशियल खाद्य को पसंद करते हैं जैनमल गार्डन भी है ना जैनमल गार्डन में से यहाँ सारे रहानी में आपको मान लो गए ना तो क्या कल खुली हो सर सर पता लगता है आर्टिफिशियल पॉल्यूशन शुरू हुआ कुछ हुआ ही पर जैनमल हो અને क्या याना दे काच क्या रुआ का यकीन ना करो रुआ नु अजमाओ इनका अपने रूहानी ना बोलो सुनो है जो बंदा जेन्युइन यीशु की खुशबू आने या नहीं आने इस पर तुम्हें रिएक्शन आ सकता आपको पता है मार्केट अगर एक सैमसंग का फोन जेन्युइन आया तो 10 कॉपी होंगे कॉपी ज्यादा मिलती है और कॉपी ज्यादा होगी क्यों क्योंकि कॉपी खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती पर जेन्युइन जेन्युइन लोग यार तुमसे तो गल्ला ही बढ़िया सब 10 4 घंटे दुआ करो घंटा बाइबल पढ़ो हफ्ते जी 4 हो दे दो और साडे पास सब नहीं होना नहीं करी क्या है उन्होंने समझा तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो और टेंशन ना मुक्त नहीं गई फिर मेरी बात सुनो इसलिए आपको पता होना चाहिए नक्शे लोगों को कहना देखो किसी को हटिया देते तो उठ के जा रहे तो भी कमीज पढ़ो ये लोगों पर एक में पैसा बैठे थे अगर आप 100 रुपया ला दे अगर किसी भी घंटा काम करते फिर तो 100 मिलना पर हम तो 100 मिल जाएगा ना तो करके एक 100 रुपये घंटा काम करना मिलता ही है पर जरा फ्री भी मिलेगा और ये घंटा मुंह नहीं ला सकते जमीन में जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं पता नहीं लगेगा दसना बहुत जरूरी मैं बोलिए क्या एक जगह से इकट्ठे हो सकता है इत्तेफाक
इकट्ठे हुए बैठे पर सब बुजुर्ग सरकार मैं कह एंदा की हिम्मत करेगी और करनी है आंदा तू जंगल च टुर जा मैं कहूँ ने दुनिया में रह के नहीं मिलता तो मैं कह जंगल आसमान में बने वो भी तो दुनिया में आपको पता होना चाहिए पहचान होनी चाहिए असी डरने हैं एंड के जो है कि को प्रेशर पाए तो तुम रोड पर चीज लेके आओ पैसा कितना है ਤੁਹਾਡਾ अगर तारीख को पैसा देना तो जितना मतलब रोड पर चीज लेने से नहीं जाए तुम लगोगे आज को मैं दिला के जिसमें कलीसिया से पी रही है बादमान मैं इधर सियालकोट रोड पे मेरे बहुत ही गया एल्डर बाबर का नाम एल्डर शहबाज बदलना एल्डर सी पेट के ऊपर बदलवा दो and मैं कौन है मैं शहनशाह भी मैं शाबाश मैं तेरा एल्डर भी लंबा शहनशाह मैं कह यार अपना एल्डर कर दो की कर दी पांच साल में सीढ़ियां पड़े ना दो पास्टर के बीवियां को दुआ रीजन क्या है मैं कोरिया क्या को जेने कोरिया का शायद से पता है कोरिया ऐसा ही इबादत तो बाद बैठी बीवियां बैठने का ब्रेक की थी एक बीबी को दुआ दो मेरे हस्बैंड को लाओ ना कि मेरे हस्बैंड पास्टर खालिद मैं दोबारा रिपीट किया कि इनका हस्बैंड पास्टर खालिद है पास्टर है मैंने कहा जी मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात सी क्योंकि सारी फील्ड पे वो कह रहा है कि कोई पास्टर बड़े गुस्से मेरा पास्टर जी ने दुआ की मैं कहा पास्टर दुआ करिए कुर्सी पे लाते लाकर कहा तो आज मैं छेड़ी को काट के दिया मैं कहा शाबाश इधर मैं गुस्सा करते बड़ा है मैं कहता तू इन्नी देर को बदबू में ना रहना तेन इन्नी कहने मेरे को बदबू रह गई है तो पास्टर मैं तेन किने बनाया अने की दुआ करो जिवे छेड़े से काट के जाओ सुनी पर लोग चल रहे हैं उनके नाल लोगों को आज कोई गलती नहीं कि मेरे पास बरकत है या नहीं मैं नींद मेरा लोग के साथ हूं या नहीं बस एक रस्मी इबादत करने जाना है जेड़ा चर्च मेरे पिंडा में रुक जाओ भावे वो कुछ भी करता नेड़े है टाइम ना बात कर पा रहा हूं भावे अगर सिगरेट ही पीता हो क्यों नहीं भाई टाइम ना बात कर पा रहा हूं फिर की सुनिए ये लोग जन्म चीज़ा पाने के शौकीन होते हैं ये जेडे लोग अपने अपना प्यार करने के सी करिए ना अगर तारू कोई कि ताजे जिंदा रहने फैलने कोई मेडिसिन नहीं तारू कैनेडा से मिलेगी की करोगे जाओगे कि नहीं सब कुछ बेच दोगे पर कैनेडा क्यों तो की मिल रही है अमल होना नहीं दवाई मिल रही है हमेशा की जिंदगी है आज वो चर्च रखो जिसे रियल धार्मिक मिल रहा है जिसे रियल आसमानी बादशाही रह रही है तारी क्लास है तारी क्लास आ रही है बहुत घट मैसी चर्चा चल रही है अपनी गल कौन दसे अपनी गल कौन दसेगा जी सुनो जो पास्टर हफ्ते में 4 रोजे नहीं रखता उसकी कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगी जो पास्टर सुनो जेड़ा पास्टर की दुआ तो 10 घंटे दुआ नहीं पूरी कलीसिया कभी नहीं लगेगी रुपया पैसा तो दूसरे कौमों को भी बढ़ा होता है रुपये पैसे ना बदला नहीं होता बदला होता है कि तुम यीशु से मजबूत होते जाओ स्ट्रॉन्ग होते जाओ बढ़ते जाओ तारू पहचान हो यीशु की आवाज दी सच्चाई की तारू पहचान हो फिर तारा काम है पर यह चीज़ तारे ची नहीं तुसी आसमान की बादशाही से पहन ची और सुनो मेरे अंदर अपार उठते जब मैं अपनी टीम से कहना मैंने सब कुछ बेच दो मेरा ब्रेड तक बेच दो पर करोड़ों लोग इकट्ठे करो जो आसमान की बादशाही से जाना है अगे ढोल बजते हो पीछे करोड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है आसमान की परवाह नहीं क्या होगा ये परवाह नहीं उन पास्टर कहने ने रोजे छाड़ दे
मर जाएगा जिथे तू 3 साल खिदमत करनी मेरी 15 साल हो गए मैं कहना 5 साल रखोगे पर ऐसी कर जाओ कि हजारों लोग भी ना लाए करवाइए इस बात की। तो आपको परखना होगा। आज के बाद आप परख करें कादमों की, जाने कादमों को पूछो भाई सब किने कहते प्रे, किने कहते दुआ। यदि दुआ करते तो फिर कुछ नहीं बच सकते। मैंने तजर्बा किया, एक दो दफा ऐसा हुआ कि मेरी दुआ कम हो गई और मेरी टीम ने टोटल बच्चियों की दुआ कर दी। गुलफाम लेना गया, एक दिन ਅਸੀਂ रात 2 बजे तो लाके 6 बजे तक ब्रेक की। दूसरे दिन, पहले दिन तो शायद सो गया होगा, दूसरे दिन गुलफाम ने देखा 12 बजे तो 4 बजे तक का मेरा दुआ का प्लान सी और मैं देखा एक दो बारी गुलफाम ने मेरे नाल को जी दूसरे में बात करते हैं, उसे गिरे 5 बजे तक दुआ करते। जो आप दुआ करेंगे, अगर लीडर दुआ करेगा तो उसकी कलीसिया भी दुआ करेगी। और सुनो, जिन्ना पाइपा जो पानी नहीं लंघदा जंगल आ जाता और कलीसिया पाइप है और एक कालम हो रहे वो भी पानी नहीं निकला तो पैर पर में जंग पक्के लगे जो महीने बाद पैर चलाइए ना टूटी का पैर खोली ते जाले नहीं निकल जाए, साफ पानी में 2 घंटे तक वेट करना पड़ता है। क्यों जाला? क्योंकि डेली नहीं चल रहा, डेली चलो अपनी कलीसिया नहीं और जब वो बोलेंगे चंगियां गल्लां नहीं करनियां बोलियां नहीं क्योंकि डेली चल रहे डेली सर्कल होना चो डेली किरादा काम गुजरता होना चो जेड़ा मानू धुंदा है अंदरों केले वाली बात समझ आ रही है।